नबी की बेटी सैयदा फातिमा। अल्लाह एक दिन हजरत अली के पास बैठी, हजरत अली भी बैठे। हजरत अली बोले, फातिमा तुमने मेरे साथ में जिंदगी गुजार रही हो, ये एक एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल गुजारती हो, सूखी रोटी भी खा लेती हो, तुमने मुझसे आज तक कुछ मांगा नहीं। कहा फातिमा मैं चाहता हूं आज तुम कुछ मुझसे मांग लो। फातिमा बोले, सरताज तुम खुश हो तो मैं खुश हूं, आप राजी हो तो मैं राजी। फातिमा की जिंदगी है, मेरा शौहर राजी हो जाए, मेरे बाबा राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। कहा नहीं फातिमा कुछ मांग लो। फातिमा बोली मांग लो। कहा जी मांगो। सोच रहे होगे कि सोना मांगेंगी, चांदी मांगेंगी, मगर मेरी बहनें सुन ले, नबी की बेटी ने मांगा क्या? कहा फातिमा वो मांगना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। अब नबी की बेटी की पसंद देखो क्या, नबी की बेटी की चॉइस क्या, चॉइस अपने घर जाकर के ये बात बता देना। फातिमा जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो वो मांगो। फातिमा बोली, सरताज मांग लूं? कहा जी मांगो। आज तो सोने का पहाड़ मांगो, मैं अली सोने का पहाड़, आज जो चाहो मांगो। मगर फातिमा की नजरें नीचे को हुई, आंखों में आंसू आ गए। अब आंखों में जब आंसू आए, अली कहने लगे, फातिमा ये तो खुशी की बात है, ये कोई रोने की बात थोड़ी है। आंखों में आंसू क्यों? फातिमा मांगना था। फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज आंखों में आंसू आ गए। कहा मांग लूं? जो मुझे पसंद है वो मांगू? कहा जी। देखो नबी की बेटी को क्या पसंद है। नबी की बेटी, आज हमारे घरों में वो तरीका है, मेरी बहनें जहां जहां से सुन रही है अपनी बच्चियों को ये बात बताना, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा। फातिमा रो गई, आंखों में आंसू आ गए। अली ने यहां हाथ लगाया, फातिमा के चेहरा ऊपर को किया, कहा फातिमा रो मत, अली का दिल फट जाएगा, मांगो क्या मांगती, फातिमा मांगो। अब फातिमा रोती जा रही है और कहती जा रही है, कह रही है मेरे सरताज मांग लूं का? फातिमा मांगो। फातिमा बोली, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मेरे सरताज मेरी मांग सुन लो। फातिमा बोली, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली कहने लगे, फातिमा क्यों? कुरान में ऐसा नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस में भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा? फातिमा बोली, सरताज मेरे अली आपने ये कहा जो फातिमा को पसंद हो, तो मुझे जो पसंद हो मुझे यही पसंद हो, फिर क्यों इसलिए कहा? तो फातिमा बोली, मेरे सरताज मैंने इसलिए कहा जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना, इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, मैं पर्दा करूंगी, पर्दा। फातिमा को पर्दा
पसंद है। और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फातिमा ये चाहती है रात में निकले ताकि किसी गैर मर्द की मेरे जनाजे पर भी नजर ना पड़े। नबी की बेटी ने क्या मांगा? तो मालूम था तुम्हें? और वो मोबाइल पे फिल्में बनाने वाली बंबई में जिस पे बना वो हो गई बेपर्दा, आधी आधी नंगी। वो हमारी बेटियों ने इख्तियार किया है। नबी की बेटी का कुछ और दावा भरते हम नबी के गुलाम हैं। सही बता रहा हूं, तुम पड़ोस को नहीं, मोहल्ले को नहीं, हर माँ बाप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले। हर माँ बाप सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले तो इंशाअल्लाह माहौल सुधरता हुआ नजर आएगा। जो लोग शराब पीते ना, शराब, अल्लाह आला हजरत ने भी लिखा है, अगर मैं किसी को, सुन लेना ये बात जरा संभाल के, अगर मैं किसी को एक गिलास पेशाब पीने को दूं तो क्या वो एक गिलास पेशाब पिएगा? बोलो नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नापाक है। यही तो, इसलिए बोलो वो फुकहा फरमाते हैं, आला हजरत ने भी लिखा है कि जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर एक दरम से ज्यादा पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। तो जिस मुंह से तुम अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो यार, उसी मुंह से एक गंदी चीज पीते हो, शराब पीते हो, ये हराम चीज पीते हो, जिससे हमारा खून बन रहा है, जिससे हमारा गोश्त बन रहा है, जिससे हमारा जिस्म बन रहा है, वो हराम चीज। अल्लाह लिखा है जो मर्द और औरतें गलत काम करते हैं ना, तो जहन्नम में उनकी शर्मगाह सड़ जाए, उनकी शर्मगाह में खून पीप कचलऊ सड़ जाएगी और उन्हें इतनी जोर से पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा। उनके पेट ऐसे हो जाएंगे जैसे मटके, मसाने उनके भर जाएंगे। क्यों? पेशाब भर जाएगा, पेशाब नहीं उतरेगा। अब वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पेशाब पेशाब पेशाब। उधर वो लोग जो शराब पीते, अल्लाह उनकी प्यास इतनी बढ़ा देगा, जहन्नम में इतनी बढ़ जाएगी, वो कहेंगे हाय हाय कुछ पीने को, हाय कुछ पीने को, कुछ मिले पीने को, कुछ मिले पीने। तो मालूम है ये जो शराबी है ना, शराबी अब अल्लाह के हुक्म से उन लोगों को जिनके पेट बड़े हो गए थे, शर्मगाहें उनकी सड़ गई थी, उनका पेशाब उतरेगा। तो पेशाब जब उतरेगा, शर्मगाहें सड़ गई है, तो खून पीप कचलऊ गंदा मैल और पेशाब, ये सारी चीजें और जहन्नम की काली आग, ये सारी चीजें मिल करके एक गड्ढे में, हौज में जमा हो जाएंगी। और ये शराबी जब तड़पेंगे शराब के लिए तो इनको वो गंदा मैल और पेशाब पिलाया जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा। बोलो आज के बाद कोई शराब पिएगा? हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठा के तौबा करो, हाथ उठा के जो पीता हो या ना पीता हो उठाओ। बोलो या अल्लाह आज के बाद हराम चीज से दूर रहेंगे और नमाजों की पाबंदी करेंगे और तमाम बुराइयों से बचते रहेंगे। सही बताऊं? तुम दो दो एक एक करके ना, तवज्जो रखो मेरी तरफ, दो दो एक एक करके अगर ऐसे ही संभलते रहे तो इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा कि हम और आप कामयाब हो जाओ। बोलो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी होगी।
तुम्हें कोई शख्स ऐसा मिल जाए, बात थोड़ी कड़वी है, सुन लियो, जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करता, कितना नीच होगा, कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा। उससे खराब कोई हो सकता है जो सगा बेटा अपनी मां के साथ जिना करे, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया। है कोई ऐसा? तुमने देखा आज तक? अगर मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? बोलो, उसे प्लेट में खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? अब मैं हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं। कौन है वो? आज के दौर में 10% लोग हैं, मर सकता है मगर मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। वो कौन है? सुनो, नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज। नाम सुना होगा तुमने, सूद और ब्याज। आका फरमाते हैं जो इसका गुनाह होता है उस गुनाह के 70 दर्जात। कितने बोलो? 70 दर्जे। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 दर्जा। एक बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 70वां सबसे छोटा। दूसरी हदीस में 73 दर्जों का जिक्र है। 70 दर्जों में सुनो, सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। कोई सूद का रुपया खाएगा, कोई ब्याज का रुपया खाएगा। 10,000 दे दिए, 12 लिए, कमेटी डाल दी, कोई 1 लाख रुपए इकट्ठे करे, कोई 90 पे उठा रहा, कोई